नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 का आरंभ यानी अनुच्छेद 12 और 13 जो हमारे मूल अधिकारों की नींव रखते हैं। मूल अधिकारों का पालन कौन करेगा, यही बताता है अनुच्छेद 12। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, लेकिन राज्य मतलब सिर्फ सरकार नहीं। राज्य में शामिल है केंद्र और राज्य सरकारें, संसद और विधानसभाएं, सभी सरकारी विभाग और वो संस्थाएं जो सरकारी फंड से चलती हैं या जिन पर सरकार का नियंत्रण है। जैसे अगर कोई सरकारी यूनिवर्सिटी किसी छात्रा को भेदभाव से बाहर कर दे तो वो छात्रा कोर्ट जा सकती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी राज्य मानी जाएगी। अनुच्छेद 13 है हमारी संवैधानिक ढाल, जो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन न करे। संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून भारत में थे, अगर वो मूल अधिकारों के खिलाफ हैं तो वे उसी हद तक शून्य माने जाएंगे। अगर कोई ब्रिटिश काल का कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाता है तो वो अब लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं भविष्य के कानूनों की। अगर कोई कानून सरकार बनाती है जो किसी भी मूल अधिकार को छीनता या कम करता है तो वो कानून भी उसी हद तक अमान्य माना जाएगा। मान लीजिए सरकार बोलने की आजादी पर रोक लगाने वाला कानून लाती है तो वो संविधान के अनुसार रद्द किया जा सकता है। अनुच्छेद 13 की उपधारा 3 बताती है कि विधि का मतलब सिर्फ एक्ट नहीं है, बल्कि इसमें आते हैं अध्यादेश, आदेश, नियम, उपविधियां, परंपराएं और रूढ़ियां। जो भी कानूनी प्रभाव डालता है वो विधि की श्रेणी में आता है और उस पर भी मूल अधिकार लागू होंगे। अब ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 13 की कोई बात संविधान संशोधन पर लागू नहीं है। अगर संसद संविधान में बदलाव करे तो वो अनुच्छेद 13 की सीमा से बाहर होता है। इससे जुड़े कई सुप्रीम कोर्ट केस हुए हैं, जैसे केशवानंद भारती केस, जिसने बताया कि संसद भी संविधान के मूल ढांचे को नहीं तोड़ सकती। तो दोस्तों, अनुच्छेद 12 हमें बताता है कि कौन जिम्मेदार है और अनुच्छेद 13 सुनिश्चित करता है कि कोई कानून हमारे अधिकारों को न छीन सके। ये दोनों अनुच्छेद मिलकर हमारे मूल अधिकारों की रक्षा की शुरुआत करते हैं। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।